हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितेश कुमार 1 2 3 4 में। जैसा कि आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद, जो कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में आप लोग को जो है पॉलिनोमियल बहुपद का जो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम डिटेल में समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद पार्ट 2, ठीक है ना। इसमें हम केवल जो है एक चर वाले रैखिक बहुपद के शून्य को निकालना नहीं सीखेंगे, बल्कि द्विघात बहुपद क्या होता है और इसके शून्य इसके मान कैसे निकलते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके शून्य और इसके मान कैसे निकलते हैं, इन सभी के बारे में हम बेसिक से लेकर के, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों का जो है कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो बने रहे वीडियो पे। जो है पहला हेडिंग, जैसा कि पार्ट 2 में आप देख रहे होंगे, ये हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है कि ये 8th जो है 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से सीखना और समझना चाहिए। 10th में और 9th और 8th में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और मैं ये दावा करता हूँ आज तक, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल बहुपद का ऐसा बेसिक और ऐसा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना, और क्वेश्चन का ऐसा अच्छा क्लास जो है आप लोगों ने कभी ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पार्ट 2 पॉलिनोमियल बहुपद का। तो पहला हेडिंग है हमारा, सबसे पहला हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे केवल एक चर वाले रैखिक बहुपद के शून्य को निकालना, उसके मान को निकालना, ठीक है ना। इसके बाद हम सीखेंगे जो है द्विघात बहुपद, इसके बाद त्रिघात बहुपद का रैखिक जो है इसका शून्य निकालना, मान निकालना, सब कुछ सीखेंगे। तो पहला इसमें आता है, पहला हेडिंग हमारा केवल एक चर वाले रैखिक बहुपद के शून्य को निकालना, ठीक है ना, या फिर केवल एक चर वाले बहुपद के शून्य को निकालना। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको अभी जो है इस क्वेश्चन में हमने जो है एक आया है हमारा वर्ड जो है चर आया है। चर क्या है, पिछली वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि चर क्या है, ठीक है ना। तो फिर भी हम यहाँ पे समझते और सीखते चलेंगे छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को। तो चर क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेटिक होते हैं, ठीक है ना, जितने भी अक्षर वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसा कि X Y Z A B C D E F G H, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं चर। तो ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे एक चर वाले रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखो रैखिक बहुपद, एक चर वाले, केवल एक चर वाले रैखिक बहुपद। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझिए। हमने जो है क्वेश्चन में बोला, हमने एक हेडिंग डाला है केवल एक चर वाले रैखिक बहुपद, ठीक है, केवल एक चर वाले। तो जरा आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि एक चर वाले रैखिक बहुपद क्या होते हैं। तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो, एक हमने जो है 2 पार्टीशन कर दिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने रखा है और दूसरा क्वेश्चन रखा है, ठीक ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के माध्यम से जो है इस क्वेश्चन, ठीक है ना, इस हेडिंग को आपको हम क्लियर करेंगे कि एक चर वाले रैखिक बहुपद क्या होते हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन इसमें दिया है 4x + 3y - 2, ऐसे दिया है 4x + 3y - 2। हमने बोला है केवल एक चर वाले रैखिक बहुपद। तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं कि एक चर वाले रैखिक बहुपद क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है ना, कैसे लिखे जाते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने लिया है जो है 4x + 3y - 2 में एक चर वाले, ठीक है ना, ये बहुपद, ये जो है एक चर वाला जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है 4x + 3y - 2 में 2 चर हैं। अब आप लोग सोच में पड़े होंगे 2 चर कहाँ है, ठीक है ना। तो चर के बारे में डिस्कस, पहला चर ये है, दूसरा चर ये है, तीसरा चर ये है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे अनंत चर होते हैं, ठीक है ना। कितने चर होते हैं, अनंत चर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने क्वेश्चन में आपको बोला है केवल एक चर वाले रैखिक बहुपद। तो इस क्वेश्चन में यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4x + 3y - 2 में 2 चर है। 2 चर कैसे हैं, पहला चर देखो, पहला हेडिंग हमने दिया है पहला चर
चार, चार जो कि अचर है, इस अचर चार के साथ क्या है, x है। पहला चर कौन सा है, x है, जो कि अचर पद चार के साथ में है, ठीक ना। और दूसरा यहाँ पे हेडिंग हमने डाला है दूसरा चर। दूसरा चर किसके साथ में है, दूसरा चर अचर 3 के साथ y है। इसमें x में और y में आपको जो है डिफरेंट दिख रहा होगा। एक चर वाले, एक चर का मतलब समझ रहे हैं, केवल x ही ऐसा समीकरण, ऐसा बहुपद, ठीक ना, या ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें केवल एक ही जैसे अक्षर यूज हो, एक ही जैसे चर यूज हो। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे x है, एक यहाँ पे x है, एक यहाँ पे y है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, दो अलग अलग चर हो गए। चर तो हैं दोनों, लेकिन कौन से चर हैं, अलग अलग है। ये एक जैसे थोड़ी ना दिख रहे हैं, x है, ये y है, ठीक है ना, ये एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, एक जैसे सेम अक्षर यहाँ पे नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये एक चर वाला जो है, ये एक चर वाला जो है बहुपद नहीं है, एक चर वाला रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ दूसरे स्तंभ पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखा है, घबराइए नहीं, आपको एकदम अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि एक चर वाले रैखिक बहुपद या एक चर वाले बहुपद कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है हमने आपको जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन आपको जो है दिखाते हैं। 4x + 3y - 2, 4x + 3y नहीं सॉरी 4x + 3x - 2, 4x + 3x - 2, जो कि एक हमारा जो है एक चर वाला रैखिक बहुपद है या एक चर वाला बहुपद है। क्यों है, क्यों है, इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए समझने की कि ये एक चर वाले रैखिक बहुपद या एक चर वाले बहुपद क्यों हैं, ठीक ना। तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यह एक जैसे चर वाले बहुपद हैं जिनकी घात, ठीक ना, या अधिकतम घात 1 है, ठीक है ना। यह कैसे जो है चर हैं, एक जैसे चर वाले बहुपद हैं, मतलब समझ रहे हैं, एक जैसे अक्षर वाले। x है, यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पे भी देखो x है, ठीक है ना। अगर एक ही अक्षर वाले ऐसे समीकरण में या ऐसे बहुपद में जिसमें एक ही अक्षर वाले, एक ही चर वाले, ठीक है ना, क्या अक्षर मौजूद होते हैं या उपलब्ध होते हैं, तो वैसे बहुपद को, तो उस प्रकार के बहुपद को एक चर वाले रैखिक बहुपद कहते हैं या एक चर वाले बहुपद कहते हैं। तो बहुपद तो कई प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो घातों के आधार पर उनको देख लेंगे कि कौन सा जो है रैखिक बहुपद है, कौन सा जो है द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं यह एक जैसे चर वाले बहुपद हैं, ठीक है ना, जिनकी घात यानी कि अधिकतम घात जो है 1 है, इसलिए यह बहुपद एक चर वाले बहुपद है, ठीक है ना, एक चर वाले बहुपद हैं। घात से यहाँ पे हमने घात भी जो है आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि पिछले बेसिक वीडियो पे आपको जो है एक्सप्लेन किया था कि 4x + 3x - 2 इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है ना। तो उसमें हमने बोला था इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसलिए क्या है, ठीक है ना, इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए क्या, यह एक चर वाले रैखिक बहुपद है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बात ये है कि एक जैसे अक्षर हैं इसमें, एक जैसे क्या है, चर हैं इसमें, इसलिए एक चर वाला क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है ना, यह एक चर वाला बहुपद है। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे यही समझेंगे हम, ठीक है ना। तो यह जो है एक घात वाले क्या है, बहुपद हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है एक चर वाला, यह जो है एक चर वाला क्या है, एक चर वाला क्या है, एक चर वाला रैखिक बहुपद है या एक चर वाला बहुपद है, ठीक है ना। इसमें जो है आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो हमने आपको दिया है, पहला एक नंबर 1 करके आपको हेडिंग हमने दिया है। पहला चर जो है अचर 4 के साथ जो है x है, अचर 4 के साथ क्या है, x है, अचर 4 के साथ क्या है, जरा देखिए x है। और दूसरा चर जो है अचर 3 के साथ, वो भी क्या है, वो भी x ही है, वो भी क्या है, x ही है। इसलिए क्या है, इसलिए ये जो है एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला रैखिक बहुपद है।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम जो है इस हेडिंग में, इस क्वेश्चन में बार बार हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि रैखिक बहुपद एक चर वाले रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद क्या है हमने जो है आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जो है पॉलिनॉमियल बहुपद का जो है जो बेसिक पार्ट 1 था, उसमें आपको हम जो है पहले वीडियो में आपको हमने जो है एक्सप्लेन किया था। तो चलिए फिर भी आपको हम बता देते हैं कि ये रैखिक बहुपद है क्या। तो एक चर वाले ऐसे बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात कितनी हो, एक होती है। जिनके चरों की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रैखिक बहुपद या एक चर वाले बहुपद कहते हैं। इसी को हम जो है एक घात वाले बहुपद भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, 2x + 3x + 4, 2x + 3x + 4। तो इसमें देखिए जरा, हमने जो है आपको बताया ऐसे बहुपद जिनके चरों की अधिकतम जो है घात जो है एक है, उन्हें जो है एक चर वाले रैखिक बहुपद कहते हैं या फिर एक घात वाले बहुपद कहते हैं। तो जरा देखिए इनके चरों की घात एक है कि नहीं है। तो इसकी घात एक है, इसकी घात क्या है? इसकी घात एक है। यहाँ पे भी इसकी घात क्या है? इसकी घात एक है। ठीक है ना। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? एक ही तो है। तो इसलिए जो है ये किस प्रकार का बहुपद है? एक घात वाला बहुपद बोल सकते हो या फिर एक चर वाला रैखिक बहुपद बोल सकते हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने हेडिंग में आपको जो है दिया था, देखिए यहाँ पे जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे, ऐसा इसी टाइप का एक ऊपर हेडिंग था। ठीक है ना। उसमें रैखिक था, इसमें रैखिक नहीं है, केवल एक चर वाले जो है बहुपदों का शून्यक। अब बात आती है शून्य की। शून्य क्या होता है? आप लोग जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शून्य क्या है क्या। तो इसी हेडिंग में, इसी वर्ड में, इसी क्वेश्चन में आपका शून्यक छिपा हुआ है। चलिए उसको हम खींच के बाहर निकालते हैं। तो चर का वह अधिकतम मान जो बहुपद को 0 बना दे। ठीक है ना। चर का वह अधिकतम मान, चर का वह अधिकतम मान। चर समझ रहे हैं ना। जैसे कि x = 2 दे दिया, x = 3 दे दिया, x = 4 दे दिया, कुछ भी। ठीक है ना। या आपने मन से आपने x = 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लिया, y = 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लिया, तो वही होता है चर का मान। चर का वह अधिकतम मान जो बहुपद को क्या बना दे? 0 बना दे, शून्य कर दे एकदम। वही क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है। वही क्या होता है? बहुपद का क्या होता है? शून्यक होता है। अब हम बात करेंगे, अब हम जो है क्वेश्चन धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है उसको हम क्लियर करते चलेंगे। भले ही जो है हमने आपको पिछले वीडियो में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन किया था, लेकिन शून्यक के बारे में हमने नहीं बताया था। ठीक है ना। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के उसमें से जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बनता है उसको जो है हम आपको क्लियर करते चलेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो है चीज को हम जो है यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और आपको अच्छे से सीखने और समझने को जो है इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। ठीक है ना। तो अब हम जो है देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो, केवल एक चर वाले बहुपदों का शून्यक निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम शून्यक? तो पहले सबसे पहले सीखेंगे इस हेडिंग के माध्यम से, सबसे पहले हम सीखेंगे बहुपद का मान निकालना। ठीक है ना। बहुपद का मान निकालना। बहुपद का मान हम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। बहुपद का मान हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बहुपद का मान। ठीक है ना। आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जो है घूम रहा होगा, राउंड सराउंड कर रहा होगा कि हम कैसे निकालेंगे इस बहुपद का मान। तो पहले शून्य का मान निकालने के लिए भैया आपको बहुपद का मान निकालना आना वो जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो क्वेश्चन आपको जो है पहला हम देते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है, 4x² - 3x + 2 में, ठीक है ना, +2 में यदि दिया हो x = 0, x = 0 पर और x = 2 पर। ठीक है ना। ये दो चर x के अलग अलग मान हैं। इस पर जो है हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद का क्या ज्ञात करना है? मान। अभी शून्यक नहीं निकाल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? शून्यक नहीं निकाल रहे हैं, केवल हमको जो है इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो है ये पहला टाइप का आपका क्वेश्चन है। ऐसे भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके बुक में, आपकी किताब में भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग जो है ये चर के, एक ही चर है लेकिन
इस एक चर के दो अलग अलग मान दिए हुए हैं और इस पर जो है हमें बहुपद का मान पता करना है। तो चलिए जो है हम जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 -3 और इंटू 0, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में रख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इसको तोड़ के गुणा कर सकते हो जैसा कि आगे हमने दिया है, +2, ठीक ना। तो जहाँ जहाँ पे हमको x दिखा, चर x दिखा, वहाँ पे, ठीक ना, जो कंडीशन था चर का उस कंडीशन की हिसाब से जो है हम वहाँ पे जो है उसका मान रखते हुए चले गए। जैसे कंडीशन का मतलब समझ रहे हो, x जो है ये नॉर्मल में, सिंपल में इसका घात केवल एक ही है, ठीक ना। x नॉर्मल में, सिंपल में है, लेकिन यहाँ आगे देखिए तो यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है। तो ये हो गया x की इस चर की कंडीशन, ठीक ना। तो कंडीशन क्या है, इसकी पावर 2 है, ठीक ना। तो इसलिए जो है इस x बराबर जो 0, जो x चर का जो मान है इसकी पावर जो है हम 0 कर दिए और -3 इंटू 0 + 2 कर दिए, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और या फिर इसको आप लोग किस टाइप से कर सकते हो, 4 गुणे 0 गुणे 0 और माइनस, क्योंकि x की पावर 2 है, इस चर की पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इस 0 को आपको जो है इस मान को यहाँ पे रख के 2 बार गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 गुणे, केवल यहाँ पे देखो x है इसलिए हम क्या कर दिए, 3 गुणे केवल एक बार ही 0 रख दिए, ठीक है ना। और +2, क्योंकि 2 के पास देखो भैया कोई चर पद नहीं है, कोई x वाला पद जो है नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है 0 का मान नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए P0 = बहुपद P0 = कितना आ गया, ये 4, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक ना। तो 4 गुणे 0 हो जाएगा बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। -3 गुणे 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंटू का है, गुणे का चिन्ह, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इसको तोड़ दिया है। तो 3 इंटू जो है 3 गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। और चिन्ह के साथ गुणा करना है, -3 गुणे 0, तो माइनस, ये इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये जो है हमारा कितना हो गया, -0 आ गया, ठीक है ना, और +2। तो जरा देख रहे होंगे बहुपद का मान आप लोग का कितना आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, ठीक ना। तो बहुपद का मान कितना आ गया, P0 = 2 आ गया, इस बहुपद का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला मान हमारा चर का दिया है, जो अगला वैल्यू दिया है, उसको जो है इस बहुपद पे, इसी सेम बहुपद पे रखेंगे और ये चेक करेंगे कि उसका मान कितना आता है, ठीक है ना। आपको ऐसे सॉल्व करके छोड़ देना है। आपका ये पहला जो है, पहला x का मान जो है, पहला चर के मान पर ये बहुपद का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब अगला जो है, अगला मान दिया है चर का जो है 2, तो इसी जो है बहुपद, इसी समीकरण पर रखेंगे 4x² - 3x + 2 पर। बहुपद में जो है x बराबर 2 रखने पर, चलिए चेक करते हैं कितना आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बहुपद px हमेशा लेना है, बहुपद px बराबर हो जाएगा 4x² - 3x + 2, ठीक ना। अब देखिए जरा, x बराबर, चूंकि x बराबर जो मान दिया है इस चर, ये जो चर है, इस चर x बराबर 2 जो मान है वो कितना है, 2 है। तो जहाँ जहाँ पे आपको x दिखेगा वहाँ पे केवल वहीं पे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, केवल वहीं पे आपको क्या करना है, 2 रख देना है कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कहीं कहीं पे पावर लगा होगा, कहीं कहीं पे पावर नहीं लगा होगा, मतलब कहीं कहीं पे घात 2 हो सकता है, कहीं पे घात 3 हो सकता है, या कहीं पे घात 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे रखना है और गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो बहुपद P2 = कितना हो जाएगा, 4 जो है हमारा अचर, जो कि पहले से दिया था, 4 गुणे, इसको ब्रैकेट में करके रख देंगे या फिर डायरेक्टली ऐसे गुणा करके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 2, x बराबर, x का मान कितना है, 2, यहाँ पे देखो x दिख रहा है, x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसको ब्रैकेट में करके इसकी पावर 2 कर देंगे, या फिर डायरेक्टली 2 बार 4 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो चिन्ह लगा माइनस, तो लगाएंगे माइनस और रखेंगे 3, ठीक है ना। और 3 के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा x, क्या दिख रहा है, चर x, और x का मान कितना है, 2, तो मान कहाँ रखना है, x के प्लेस पर, x के स्थान पर। तो यहाँ पे रख दिए -3 × 2, ठीक है ना, और हो जाएगा +2, ठीक है ना। चलिए इसको जो है अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा P2, ठीक है ना, यानी कि बहुपद
बहुपद P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे ये तो 4 ऐसे लिख देंगे, 4 गुणे, ठीक है ना। अब इसको इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ठीक है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 है और इसकी घात 2 है, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस ब्रैकेट में 2 है, ठीक है ना, और इसकी पावर कितनी है, 2 है, ठीक है ना, 2 की पावर 2 है। तो ये 2 कह रहा है कि इस 2 को 2 बार गुणा करो, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, 2 गुणे 2, तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। सबसे पहले आपको चिन्ह को क्लियर करना है। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो आप क्या करते, तब तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है ना, तो आपका गलत हो जाता है, यहाँ पे प्लस लगाना, प्लस लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बेझिझक बड़े आराम से लगाओ माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। अब गुणा कर लो, 3 गुणे 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 गुणे 2 कर लो और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन में दिया था। और टोटल देखो आपका ये मान कितना आ जाएगा, टोटल आपका जो ये मान कितना आ जाएगा। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो बहुपद P2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16, 4 चौके 16, ठीक है ना, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 दूना 6, तो ये हो गया पूरा -6 और प्लस का 2 दिया है, तो वैसे इसको लिख देंगे। अब चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो है यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या करें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्या करना है, पहले प्लस और प्लस का जो है क्या कर लेना, ऐड कर लेना। प्लस और प्लस चिन्ह वाले को जितनी भी संख्याएं हैं प्लस में, उसको एक साथ ऐड करके लिख लेनी है। और बाद में क्या करना है, माइनस चिन्ह वाला लिख देना है, ठीक है ना, माइनस वाली संख्या लिख देनी है। तो चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16, जो कि इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह भैया धन में है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया है ना, तो भाई यहाँ पे चिन्ह धन का है। और 16 और यहाँ इसका चिन्ह क्या है, धन है, +16 और इधर दिया है +2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस का 6 लिख देंगे, ठीक है ना। अगर कहीं और माइनस मान लो दिया होता तो आप क्या करते, मान लो यहाँ पे -3 दे दिया होता तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस का 6 और माइनस का जो 3 दिया है उसको ऐड करके माइनस का 9 लिख देना है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 लिख देंगे। अब बहुपद P2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 18 - 6। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है बहुपद P2 का मान कितना आ गया, 18 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 12। इस बहुपद का मान कितना आ गया, 12। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन, जो कि चर के अलग अलग मान पे हम बहुपद का मान निकाल रहे थे, ठीक है ना। देखो आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन जरूर पुटअप करिए, पूछिए हमसे क्वेश्चन, ठीक है ना। हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, आपको जो है उसका आंसर, ठीक है ना, ज़रूर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, दोबारा समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि चर के अलग अलग मानों पर, चर के अलग अलग मानों पर, चर के अलग अलग मानों पर अलग, x बराबर 2 दिया है, x बराबर ऊपर 0 दिया है, तो चर के अलग अलग मानों पर बहुपद का क्या अलग अलग मान आता है, बहुपद का क्या आता है, अलग अलग मान आता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आया होगा। हमने जो है पहला दिया था बहुपद के शून्यक निकालने से पहले हेडिंग, उससे संबंधित पहले हेडिंग दिया था कि बहुपद का पहले मान निकालना सीखिए। तो आप जो है बहुपद का पहला मान जो है, पहला और दूसरा चर के अलग अलग मान दिए थे, तो बहुपद के अलग अलग मान आ गए, ठीक है ना। आप लोग जो है निकालना जो है सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला हेडिंग आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि बहुपद के शून्यक निकालना। अब हम सीखेंगे कि बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे। बहुपद के शून्य का मतलब समझ रहे हैं कि किसी चर का वह मान, किसी चर का वह अधिकतम मान, या फिर किसी चर का वह मान जिससे बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही क्या होता है, बहुपद के शून्यक कहलाते, वही बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे संबंधित पहले क्वेश्चन की तरफ बहुपद क्वेश्चन दिया है, बहुपद Px इक्वल टू हो जाएगा 2x + 4 का शून्यक ज्ञात करो।
का शून्यक ज्ञात करो। का क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में आपको मान दे भी सकता है और नहीं दे सकता है। तो जब मान नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? जब मान नहीं दिया रहेगा तो आपको करना क्या है? तो करना कुछ नहीं भैया, इसमें आपको अचर पद को पकड़ लेना है। अचर जो खाली बैठे हैं ना, जिनका कोई काम धाम नहीं है, जो अचर पद है उनको झपटा मार के पकड़ लेना फटाक से। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें अचर पद कौन सा है? 4। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा पी एक्स, बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 4 में अचर संख्या कौन सी है? 4 है। अचर संख्या कौन सी है? 4 है। तो इसलिए अब इसको क्या करेंगे? यहीं से आपके जो है वो x की वैल्यू आएगी, वो fx वो px की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उस चर का मान आएगा जिसको आप इस बहुपद पे रखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है ट्राई किया है 1 2 4 -1 -2 -4। ये है क्या? ये कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है ना, कहाँ से आए, कैसे आए? तो जो मान होते हैं किसी भी चर राशि का, ठीक है ना, किसी भी चर का जो मान होता है, अचर का जो मान होता है, वो 2 तरीके से आ सकता है, ठीक है ना, 2 चिन्हों के साथ आ सकता है, 2 चिन्हों के साथ आ सकता है। या तो वो धनात्मक होगा वो मान, या तो धनात्मक होगा, या तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो क्लियर है वो मान कैसा होगा कि चर का जो मान होगा या किसी भी संख्या का जो मान होगा, ठीक है ना, वो 2 चिन्हों के साथ आ सकता है, 2 अलग अलग चिन्हों के साथ आ सकता है। पहला, या तो वो धनात्मक में आएगा या तो वो ऋणात्मक में आएगा, ठीक ना। तो इस चर के अपवर्त निकाल लिए हम पहले। देखो वो नंबर, वो अचर, वो मान कहाँ से हम पता करेंगे, वो संख्या कहाँ से पता करेंगे कि जिसको हम इस बहुपद पे रख दें कि ये बहुपद 0 हो जाए, ठीक है ना। यही है मेन मुद्दा आप लोगों का, ठीक है ना, इसी को आपको समझना है। तो भैया जरा ध्यान दीजिए, आप एक चीज़ करते होंगे, आपने पढ़ा होगा लासापा मासापा, ठीक है ना, पढ़ा होगा LCM HCF, आपने जो है पढ़ा होगा। इसकी भी वीडियो हम बना के डाल देंगे, अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझाए होंगे, और इस तरीके से कि आपने उस तरीके से न कभी पढ़ा होगा और न कभी सुना होगा, न कभी देखा होगा, ठीक है ना। तो इस 4 के हम क्या निकाल लेंगे? इस जो अचर पद है इसको हम पकड़ेंगे, बाहर निकालेंगे और लिखेंगे कि बहुपद px, ठीक है ना, बराबर 2x + 4 में जो अचर संख्या है वो 4 है। इसलिए 4 के अपवर्तक निकाल लेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे इसका, मतलब इसको खंडित कर लेंगे, तोड़ कर लेंगे, इसका गुणज निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। कई तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक ना। तो 4 का जब निकालेंगे गुणनखंड तो भैया एक तो हमेशा रहेगा भाई, एक तो हमेशा रहेगा, हर संख्या में एक रहेगा। हर एक ऐसा तोड़ है हर संख्या का जो सभी को तोड़ सकता है। एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी गिनती की संख्या है जो सबको काट के रख देगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको एक ये काट ना सके, तोड़ ना सके, ठीक है ना। काट के ख़त्म कर देगा, तोड़ कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, बांट देगा, ठीक है ना, डायरेक्ट जाके काट देगा, ठीक है ना। तो एक हमेशा लेंगे हर गुणनखंड में, हर जो है उसमें हर जो है आप अपवर्त जब किसी भी संख्या का निकालेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे, तो उसमें हमेशा आपको लेना है एक। तो एक तो हो गया हमारा। इसके बाद ये 4 किससे कटेगा भाई? 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है ना, 2 से कट गया। अब ये 4 किससे कटेगा? केवल 4 से कटेगा, ठीक है ना। तो हमने जो बताया था कि मान जो आ सकता है वो 2 कंडीशन में आ सकता है, या तो धनात्मक कंडीशन में होगा या तो ऋणात्मक कंडीशन में हो। तो दोनों कंडीशन में निकाल के रख लेना है। एक तो पहले का +1 +2 +4, ठीक ना, इसमें हो गया हमारा, और -1 -2 -4, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आया ना, कहाँ से आया? यदि नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हमको जो है ये पता चल गया कि इसका फैक्टर, इसका अपवर्तक क्या क्या है, इसके गुणज, इसके गुणनखंड क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो ये इसको तोड़ेंगे
तो पता चल गया 1 है, 2 है, 4 है, -1 है, -2 है, -4 है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी में से यही आपका x, वो उस चर का मान इसी में से छिपा हुआ है, ठीक है ना, इसी में से छिपा हुआ। ये अलग अलग मान आ गए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक में, ठीक है ना, कुछ धनात्मक में आए हैं, कुछ ऋणात्मक में। इसी में वो x उस चर का मान छिपा हुआ है, जिसको इस बहुपद में रख देंगे तो उस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या लेना है, कॉपी लेके बैठना है क्लास देखते समय, और जो है पेन लेके बैठना है, और आपको इन सभी ये जो आए हैं, जो संख्याएं हैं, इनको चर के साथ जो है ये सभी मान हैं, ठीक है ना, ये इसमें से ऐसा कौन सा मान है जिसको इस बहुपद पे रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। रख के आपको ट्राई करना, पहले 1 हम ट्राई करेंगे, x बराबर 1 लेंगे, रखेंगे, शून्य नहीं होगा तो लिख देंगे इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है ना, x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। पहले उसके बाद 2 लेंगे, 2 पे ट्राई करेंगे, x बराबर 2, ठीक है ना, चर के साथ चर का मान ले लेंगे 2, x बराबर 2 के साथ ट्राई करेंगे, इस बहुपद का मान फिर भी नहीं आएगा भाई, तो लिख देंगे इस बहुपद का मान, इस बहुपद का ये x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। उसके बाद 4 लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है ना, तो अंततः फाइनली एट लास्ट आप वहां तक पहुंच जाओगे, उस मान तक पहुंच जाओगे जिस मान को रखने पर इस बहुपद का मान जो है 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो है वो मान कौन सा है, वो संख्या कौन सी है, या तो वो धनात्मक में होगी या तो ऋणात्मक में होगी। तो ऋणात्मक संख्या है -2 है, उस चर का मान क्या है, -2 है। इसको यदि इस बहुपद पे हम रख देंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं, px बहुपद px बराबर 2x + 4 में, ठीक है ना, 4 में क्या, x बराबर 2 रखने पर, 4 में क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो चलिए रखते हैं, तो x बराबर क्या है, -2 है, सॉरी -2 है, ठीक है ना। तो इस -2 का मान किस पे रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। और कहाँ पे रखना है, जहाँ जहाँ पे आपको भाई चर पद दिखेगा, x दिखेगा, मतलब चर का मतलब क्या है, अक्षर वाली संख्या दिखेगी, ठीक है ना, वहीं पे आपको रखना है। तो लिख लो p-2, क्योंकि यहाँ भी x है इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। p-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणे -2, ये गुणा लगाओ या ना लगाओ, इंटू अपने आप लग जाएगा, ठीक है ना, -2 प्लस का 4। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो p-2 इक्वल टू बहुपद p-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का ये प्लस है चिन्ह और ये माइनस है। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम चिन्ह को क्लियर करेंगे कि कौन सा चिन्ह गुणा करने पर आएगा, कौन सा चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा माइनस। अब संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, कितना आ गया, -+2 का -2 से गुणा करने पे कितना आ गया, -4 आ गया। और यहाँ पे है प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हो गया 4 तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुपद p-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 में से 4 घटाएंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा भैया, आ जाएगा हमारा 0। तो ठीक है ना, उस चर का ये -2 ऐसा मान था, इस चर में जो छुपा हुआ था हमने ढूंढ के निकाला कि जिसको हमने जो है इस बहुपद पे रख दिया और बहुपद का मान 0 हो गया। तो क्या है ये, इसलिए x बराबर -2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो आपको शून्य तो हमने एक्सप्लेन किया ही है, शून्यक क्या होता है, ठीक है ना। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक चर वाले जो है द्विघात बहुपद का मान और शून्यक निकालना, ठीक है ना, द्विघात वाले एक चर वाले द्विघात बहुपद का जो है हमने मान निकाला, इसके बाद शून्यक निकाला। अब हम जो है पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक, ठीक है ना, एक चर वाले त्रिघात बहुपद का शून्यक। आपको स्क्रीन पे ऊपर की पहले हेडिंग दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन जो है हम जो है आप लोगों के सामने रखेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व तो है, हालांकि आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये हुआ है, ये कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो चर के आधार पर और घातों के आधार पर, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के और अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, एक जैसे क्वेश्चन नहीं, अलग अलग मान पर अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो उन सब का सलूशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, सब के बारे में जो है बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद f(x) = x की घाते 3 -5x² और +2x + 2 है, तो f(x) बराबर 1 पर, या ठीक है ना,
पर या फिर x बराबर 1 पर, ठीक है ना, शून्य का मान होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि भैया x बराबर 1 पर इस बहुपद x की घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पर यदि हम x बराबर, ठीक है ना, इस चर का मान जो x बराबर 1 है, यदि इसको रख देंगे तो ये मान 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जो है बुक में, ठीक है ना, और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। तो ध्यान से सीखिए और समझिए, नहीं आता है तो पूछिए, ठीक है ना। तो ये है x बराबर 0 जो चर का मान दिया है, कभी दे देगा कभी नहीं दे देगा। तो हमने जो है अभी जो है पीछे आपको हमने समझाया है, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में आपको हमने समझाया है कि जब नहीं दिया होता है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। उस चर का मान कि जो है उस बहुपद पे ऐसा कौन सा मान रख दें कि जो है कि उस बहुपद का मान जो है 0 हो जाए, कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, क्या करना है, हमने जो है अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो ये है चर और इसका मान दिया है 1, अब मान दे दिया है, ठीक है ना। तो मान दे दिया भाई, बहुत आसान हो गया है। आपसे पूछा है होगा या नहीं, तो आपको केवल ये अगर होगा तो लिख देना x बराबर, इस चर जो है x बराबर 1 पर इसका मान जो है 0 हो जा रहा है, इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा। यदि नहीं हो रहा है तो लिख देना नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो fx बहुपद fx इक्वल टू हो जाएगा हमारा x की घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, और जो है इसमें ये एंड का सिंबल ऐसे ही बनाते हैं, और दिया है fx इक्वल टू या फिर x बराबर कितना दिया है, 1 दिया भैया। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एकदम अच्छे से इसको देखना है, सीखना है, समझना है, सॉल्व करना, देखते रहना कैसे क्या कहाँ हो रहा है। वीडियो को जो है भगा भगा कर मत देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक ना, डिटेल में देखिएगा। शॉर्टकट में वीडियो को देखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे कि सर जो है अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं टीच करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखो और समझो, फिर आप डिसाइड लो कि कैसा है वीडियो, कैसा नहीं है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक ना। बीच में भागोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको डिटेल में वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के हर एक पार्ट को जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ को उसको देखते रहना है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। fx बहुपद fx इक्वल टू हो जाएगा हमारा x की घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 2x और प्लस 2 पर, ठीक है ना। इस पे मान भी दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल जहाँ पे x दिखे, ठीक है ना, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे आपको मान रख देना है, बस इतनी सी बात है। और आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे चूंकि देखो दिया है x बराबर 1, इस चर का मान दिया है x बराबर, यही चर का मान आपको रखना है, बाकी और कुछ नहीं रखना, आपको तो निकालना भी नहीं है। तो ये तो हो गया वेरी सिंपल, ठीक है ना, बहुत ही आसान हो गया। तो चलिए लगाते हैं। इसलिए चूंकि दिया है x बराबर, इस चर का मान x बराबर 1 दिया है, इसी को रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, x है। लेकिन इन लोगों की कंडीशन, इन लोगों के रूप जो है, ठीक है ना, इन लोगों की ऊंचाइयाँ अलग अलग हैं, ठीक है ना, इन लोगों की ऊंचाइयाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। ये जो है ये इनसे मजबूत हैं, ये इनसे मजबूत हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया है, किसी के 2 रुपया है, किसी के 3 रुपया है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से उसकी क्या होगी, वो लेवल हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, f यहाँ पे दिया है x, तो इसकी जगह पे भी रख देंगे 1, f यानी कि बहुपद f1 इक्वल टू हो जाएगा 1, x है, इसके सामने कुछ नहीं दिया है, तो चाहे आप यहाँ पे 1 लिख दो या ना लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है ना। जैसे कि घात 1 होता है, वहाँ से यह संख्या, इस जो है पद के बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो लिखो या ना लिखो वही आएगा, गुणा करने पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x है, x की जगह पे 1 रखेंगे, इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ब्रैकेट में करके पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 इंटू x की जगह पे
1 रखेंगे, इसका पावर 2 है तो इसकी पावर 2 कर देंगे, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2, 2 है, 2 दिया है, 2 अचर पद है तो 2 रखेंगे इंटू, इसके बाद ब्रैकेट में x है तो x की जगह पे 1 रख देंगे, इसका पावर कुछ नहीं 1 है। अगर 1 इसका पावर रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वही मान आएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा, ठीक है ना। और प्लस का 2 दिया है तो प्लस का 2 रख देंगे। अब बहुपद f1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको एक को जो है 3 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 ही आएगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 जब करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस, अभी माइनस का चिन्ह मत लगाना, क्यों, क्योंकि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला, आपको हमने समझाया है कि सबसे पहले आप चिन्ह क्लियर किया करोगे। यहीं पे गलती होती है, गलती यहीं पे होती है, लोग जो है चिन्ह क्लियर नहीं करते हैं, सीधे जो चिन्ह दिया रहता है वही रख दे। मान लो अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या करते, माइनस माइनस का प्लस हो जाता, और आप यहाँ माइनस लगाए हो तो मान भी गलत आएगा और जो है आंसर भी आपका गलत आ जाएगा, ठीक है ना। अगर शून्यक होना है तो शून्यक नहीं हो जाएगा, ये कंडीशन आ सकती है, तो इसलिए ध्यान से। तो माइनस है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस का चिन्ह क्या होता है, माइनस। जब माइनस और प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे तो इक्वल टू करके माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो -5 लिख देंगे, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, 5 गुणे 1 कर देंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो 5 एक्के 1, 5 एक्के 5 और 5 एक्के 5 माइनस के साथ, तो -5 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे है 2 एक्के 2, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस का चिन्ह क्या मिलके बन जाएगा, प्लस ही बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस का गुणा कितना होगा, प्लस ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है 2 एक्के 2 तो 2 हो जाएगा, और प्लस 2 दिया है तो 2 यहीं पर रख देंगे, +2। अब इसको चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। बहुपद f1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 - 5 + 4, ठीक है ना। तो बहुपद f1 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला है कि आपको जोड़ना आना चाहिए, कैसे जोड़ेंगे, उल्टा सीधा मत करिएगा, ठीक है ना, जोड़ना आना चाहिए। तो ये किस में है, पहले प्लस प्लस वाला चिन्ह जोड़ लो, इसके बाद माइनस माइनस चिन्ह वाला जोड़ लो, ठीक है ना। ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, काम खत्म। जिसका चिन्ह ज़्यादा है उसका चिन्ह आप लिख दो, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ये चिन्ह इसका क्या है, धन हो जाएगा, ये चिन्ह इसका धन है, इसका चिन्ह धन है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 + के 5, तो चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, यहाँ का प्लस हो गया, ठीक है ना। और -5, तो 5 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 - 5 = 0। तो बहुपद f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो बड़े आराम से हम इसको कह सकते हैं कि चर का जो मान दिया था x = 1 पर, ठीक है ना, इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए जो है x = 1 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। उम्मीद करते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।